का मज़हब इस्लाम के मानने वाले तुम हो, कुरान की तालीम पर अमल करने वाले तुम हो, नबी की शरीयत पर चलने वाले तुम हो। ए मुसलमान, तुझे इंतशार नहीं करना है, तुझे मुंतशिर नहीं रहना है। हकीकत में मुसलमान, तू अपने आप में आपसी इख्तिलाफात को खत्म कर, मोहब्बत के पैगाम को लेकर चल जा। दुनिया के लोगों को पैगाम दे कि हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं, हम गरीब नवाज की धरती पर रहने वाले हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने जब भारत की जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया था, तो ए मुसलमानों, तबलीग इस्लाम को जब अंजाम दिया था तो वो तबलीग इखलाक की बुनियाद पर कर रहे थे, मोहब्बत की बुनियाद पर कर रहे थे। अगर भारत का मुसलमान आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ जिंदगी बसर करना शुरू कर दे, दावे के साथ कहता हो, रब की रहमतें हम पर नाज़िल होंगी, हमारी दुनिया भी सबरेगी, हमारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आए। पर दुरूद पढ़ें, गुफ्तगू तो मुझे करना ही है, चाहे 2 लोग बचे चाहे 10 लोग बचे, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बहुत से लोग ये देख रहे होंगे कि मेरा बगल वाला चला गया है ना। बहुत से लोग जानते हो जलसों में क्या करने के लिए आते हैं, जलसे में सुनने के लिए नहीं आते हैं। बहुत से लोग जलसों में आते हैं जलसा देखने के लिए, ये देखने के लिए कि माइक अच्छा चल रहा था कि नहीं, टिंट अच्छा लगा था कि नहीं, ताकि चलकाए की दुकानों पर बैठकर हम उस उर्स की तकरीबात की धज्जियां उड़ाएंगे, वहां के वकार को मजरू करने की कोशिश करेंगे। ए मुसलमान, आओ मैं आपको बताता चलो, अभी मौलाना तामीर कादरी यहाँ जितने भी लोग खड़े थे ना, सबको बार बार पुकार रहे थे कि मुसलमान आ जा, इस महफिल पाक में बैठ जा। हकीकत में मुसलमान बैठने के लिए तैयार नहीं था। हकीकत में आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों का सौदा इसी अंदाज से किया है कि आवारा लड़कियों के डांस का प्रोग्राम हो, आवारा लड़कियों के नाच का प्रोग्राम हो, तो मुसलमान को माइक से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ए मुसलमानों, मुसलमान खुद लाइन में आकर ऐसे नाच और गानों की महफिलों में शिरकत किया करता है। मगर जब नबी के मीलाद का प्रोग्राम हो, जब अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया जाता है, तो ऐसी महफिलों में मुसलमान पहनने से कतराता है। और ए मुसलमानों, जानते हो जब उलमा के पास पहुंचेगा तो कहेगा, मौलाना साहब आप दुआ कर दीजिए, हमारे वकार को छीना जा रहा है, हमारी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। ए मुसलमान, तेरी इज्जतों को नीलाम नहीं किया जा रहा है, बल्कि तू अपनी इज्जतों को नीलाम कराने पर आमादा है। सुन, अगर पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत है तो नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल, उलमा की महफिल में बैठ, अल्लाह रसूल के जिक्र को सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश कर। दावे के साथ कहता हो, रब तबारक व तआला तुझ पर रहमतों की बरसात अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई है ना। हज़रात मोहतरम, आज यही मामला चल रहा है। कोई खतीब आ रहा है, आपसे सलाम कर रहा है, आप तवज्जो नहीं दे रहे हो। यहाँ तक कि जब नबी पर दुरूद पढ़ने की बात आई ना, तो जानते हो मेरे आका पैगंबर इस्लाम का फरमान मुलाहिजा करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान दुनिया में कसरत से सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ेगा ना, हौज़े कौसर में वो सबसे ज्यादा मुझसे करीब होगा। ए मुसलमान, आज तो हमने देखा है कि जब मुसलमान से कहा जाता है, मुसलमान ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? ए मुसलमानों, कभी ऐसे मुसलमान से सवाल करना जो मुसलमान उलमाई किराम की शान में गुस्ताखियां किया करता है, उलमा के वकार को मजरू किया करता है, अपने मदरसों के वकार को मजरू किया करता है। ऐसे मुसलमान से कभी सवाल करना कि ए मुसलमान ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, ऐसे मुसलमान के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाएगा, ऐसे मुसलमान के चेहरे का नक्शा बदल जाएगा। हकीकत में मुसलमानों, जब ऐसे मुसलमान से सवाल करेंगे जो मुसलमान उलमा की जूतियों को सीधा करता हो, अपने मस्जिद की इमाम की इज्जत व तकरीम करता हो, अपने मदरसों के उलमा की इज्जत व तकरीम करता हो, जो कुरान की तालीम पर अमल करने की कोशिश करता हो, जो पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत सीने में बसाता हो, अगर ऐसे मुसलमान से आप सवाल करेंगे कि ए मुसलमान
मुसलमान ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? ऐसा मुसलमान नबी की मोहब्बत में डूबकर पैगंबर इस्लाम की अकीदत को सीने में बसाएगा, कहेगा ए सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस नात नगर की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद और सलाम को सुनते है ना। हजरात मोहतरम, अगर यही पर बात खत्म कर दिया और गुफ्तगू आगे ले गया ना, तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निजामी अमरडोबा की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू किया था, उसने कोई दलील पेश ना किया था। आओ एक ऐसी दलील आपकी निगाहों के सामने रखता चलो जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे आका हमारे दुरूद और सलाम को सुनते हैं। आओ हदीस रसूल सुनो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज आपकी उम्मत आपके जाहिरी हयात में आप पर दुरूद सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम की बारगाह में इतना कहते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफऊ, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद सलाम को सुनता भी हो और उन्हें पहचानता भी हो, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हो और उसे पहचानता भी हो। और आज ये सिर्फ मेरे जाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत असीबुल बरकत मुजद्दिदे मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क मोहब्बत की नजर पड़ी तो पुकार उठे बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो का, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो का, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काशे महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे ला, है ना। तो हजरात मोहतरम, इसका मतलब ये था कि हम और आप जब नबी पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं ना, तो हमारे आका हमारे दुरूद सलाम को सुनते हैं। मगर मुसलमान नबी पर दुरूद सलाम कैसे पढ़ेगा? मुसलमान तो आज तकरीर सुनने के लिए तैयार नहीं है। नातिया कलाम पढ़ा जाए ना तो मुसलमान उछल उछल कर इनाम भी देता है। मुसलमान इस अंदाज से नातिया कलाम सुनता है जैसे पता चलता है कि इससे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। मगर जब नबी के जिक्र की बात आती है, जब अल्लाह के जिक्र की बात आती है, जब औलिया के जिक्र की बात आती है, तो मुसलमान ऐसा भागता है जैसे नबी आखिरुज़्ज़मा से बहुत अदावत हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अदावत हो। ए मुसलमान सुन सुन, जहाँ तू नबी की नात को सुनता है वहीं पर नबी के जिक्र को भी सुनाकर, वहीं पर अल्लाह के जिक्र को भी सुनाकर, और सुन अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में बैठकर जब अल्लाह रसूल के जिक्र को सुनेगा तो तुझे पैगाम मिलेगा कि मस्जिदों को आबाद करूंगा तब रब की रहमतें नाजिल होंगे, कुरान की तिलावत करूंगा तब रब की रहमतें नाजिल होंगी, नमाजों की पाबंदी करूंगा तब रब की रहमत नाजिल होगी। हकीकत में मुसलमानों, अगर तुम नमाजों की पाबंदी करने लगे, कुरान की तिलावतों का एहतमाम करने लगे और बुजुर्गों की बारगाह में खैरात पेश करने लगे, तो दावे के साथ कहता हो जो मुसलमान इस तरीके से अपने आप अपने अकीदे को पेश किया करता है, अपने मोहब्बत के नजराने को पेश किया करता है, रब तबारक का बताला ऐसे मुसलमान पर रहमतों की बरसात अता है ना। और मैं आपको
तो बताओ मुसलमानों, यहाँ उर्से शहीद मिल्लत में आए हैं, है ना। अभी 6 रजबुल मुरज्जब को भी अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर जानते हो किनका उर्स मनाया गया, जिन्हों दुनिया ख्वाजे ख्वाजगा हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती है। वो ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने भारत की जमीन पर दीन इस्लाम की खिदमतों को किस तरीके से अंजाम दिया है, कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया है, नबी की शरीयत को किस तरीके से ए मुसलमानों लोगों तक पहुंचाया है। हकीकत में ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भारत की जमीन पर किस तरीके से दीन की खिदमतों को अंजाम दिया है। अगर मुसलमान आज गरीब नवाज की खिदमतों को देखकर उसी पर अमल करना शुरू कर दे, दावे के साथ कहता हो मुसलमान को परेशान होने की जरूरत ना पड़ेगी, मुसलमान को मुसीबत ज़दा होने की जरूरत ना पड़ेगी। फिर गरीब नवाज के मिशन को लेकर मुसलमान आगे बढ़ जाए, रब तबारक व तआला मुसलमान पर रहमतों की बरसात अता करेगा। ए मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जिंदगी की तारीख जब उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने किस तरीके से दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम दिया था। हकीकत में मुसलमानों बचपने के आलम ही से वो नमाजों की किस तरीके से पाबंदी करते थे, कुरान की किस तरीके से तिलावत करते थे, लेकिन हालात का जायजा लो मुसलमानों। आज मुसलमान गरीब नवाज से इश्क का दावा करता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार का दावा करता है, लेकिन इसी नाथनगर की जमीन से जब अजमेर मोहल्ला की मुकद्दस जमीन पर पहुंचता है तो नाथनगर में भी बेनमाजी था और अजमेर में पहुंचने के बाद भी बेनमाजी होता है। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मज़ार अक़दस में हाजिरी तो देता है, तारागढ़ की सैर तो करता है, अना सागर में डुबकी तो लगाता है, चिल्लागा पर जाकर हाजिरी तो देता है। जब अपने चौराहा नाथनगर पर पहुंचता है तो लोगों से दरियाफ्त करता है, मैं तो गरीब नवाज के उर्स में शिरकत किया था, मैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर हाजिरी दिया, तारागढ़ की सैर किया, अना सागर के में जाकर डुबकी भी लगाया, उसके बाद जाकर मैं अलग अलग जगहों को सैर किया। ए मुसलमान जानते हो, उसके बाद आकर कहता है कि मैं गरीब नवाज की बारगाह में इस तरीके से खिरात पेश किया।